हेलो गाइस, यहाँ पर बज चुके हैं सुबह के 6 और हम रोज की तरह मंदिर जाने के लिए हो चुके हैं तैयार। तो आज मुझे कॉलेज नहीं जाना था, तो मैंने सोचा चलो आपको हम अपने औरई शहर के फेमस श्री राधा कृष्ण मंदिर के अच्छे से दर्शन कराते हैं और कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर नवीन गल्ला मंडी में प्रवेश करते ही राधा कृष्ण मंदिर दिखने लगता है। श्री राधा कृष्ण मंदिर में 3 द्वार हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक द्वार दिखाई देता है, जो कि केवल विशेष अवसरों में खोला जाता है। इस द्वार पर आपको 2 सिपाही पहरा देते हुए नजर आएंगे तथा इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विराजमान है। यहाँ से बाएं ओर चलने पर आप देखेंगे कि मंदिर की दीवार पर कुछ दोहे लिखे हुए हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो मंदिर के चारों ओर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको दूसरा द्वार देखने को मिलेगा, जिस पर विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी विराजमान नजर आएंगे। यह द्वार बहुत कम खुलता है। इसके आगे बढ़ने पर आप घेरकर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। मुख्य द्वार पर आप मंडी में प्रवेश करके दाएं मुड़कर भी पहुंच सकते हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसके ऊपर आपको संकटों को दूर करने वाले महाबली हनुमान नजर आएंगे। यह द्वार रात्रि में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह सुबह शाम को खुला रहता है तथा दोपहर में 12 से 3 बजे तक बंद रहता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर बगल में जूता चप्पल उतारने की जगह देखने को मिलती है। ऊपर जाकर बाएं तरफ से इसकी परिक्रमा प्रारंभ होती है। ऊपर जाकर परिक्रमा प्रारंभ करने से ही आपको यहाँ पर मनोहर दृश्य देखने को मिलने लगते हैं। अब आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर प्राकृतिक घास से मंदिर का नाम डला हुआ है, श्री राधा कृष्ण मंदिर। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प दिखाई देते हैं। यहाँ पर कछुए के आकृति के, हंस के आकृति के बहुत सारे गमले रखे हुए हैं तथा इनमें जो पुष्प लगे हैं वो मन को एकदम मोहित करने वाले होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पेड़ पौधों को बड़े ही आकर्षक रूप से अलंकृत किया गया है तथा यहाँ पर एक घास के मैदान में आपको हिरन देखने को भी मिल जाएंगे। यहाँ से देखने पर आपको मंदिर का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर में आपको 3 चोटियां दिखाई दे रही होंगी। बाएं चोटी के नीचे श्री सीताराम भगवान तथा मध्य चोटी के नीचे श्री राधा कृष्ण भगवान तथा दाएं चोटी के नीचे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान स्थापित हैं। थोड़ी आगे बढ़ने पर आपको वही रथ वाला द्वार दिखाई देगा, जिसके सामने एक फाउंटेन है। यहाँ पर एक और घास का मैदान बना हुआ है। यहाँ पर भी पेड़ पौधों को अलंकृत किया गया है तथा आपको यहाँ पर भालू और हिरन भी देखने को मिलते हैं। आप लोग इन्हें असली मत समझना, ये मंदिर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नकली रखे गए हैं। इस तरफ से मंदिर को देखने पर कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। मैं मंदिर का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग गलत मत समझना। मेरा उद्देश्य केवल आपको मंदिर के दर्शन कराना है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको वही द्वार दिखाई देगा जिस पर भगवान गणेश विद्यमान है। यह दरवाजा केवल मैंने एक बार खुला देखा है आज तक। यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ने पर आपको एक और घास का मैदान दिखाई देगा। इस मंदिर में कुल 4 घास के मैदान हैं। यहाँ पर नीचे मंदिर में पुजारियों के रहने की व्यवस्था है, जो इस मंदिर का बहुत अच्छे से रख रखाव करते हैं तथा मंदिर में कोई अव्यवस्था नहीं फैलने देते। यहाँ पर सामने यज्ञशाला है, जिसमें मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर यज्ञ किया जाता है। हर 3 साल में यहाँ पर मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो आपको अभी यह गेट दिखाई दे रहा है, यह यज्ञशाला में जाने का ही है। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको चौथा घास का मैदान दिखाई देगा तथा मुख्य द्वार के दर्शन होते हैं। यहाँ से मंदिर की परिक्रमा पूर्ण करके आप मंदिर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ मंदिर की दीवारों पर आपको चारों तरफ भगवान कृष्ण की संपूर्ण जीवन लीला की चित्रकारी के रूप में उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पर ये मंदिर प्रांगण आपको दिख रहा होगा, यह बहुत बड़ा है और आप यहाँ पर बैठकर नाम जप आदि कर सकते हैं। इस मंदिर प्रांगण में भी आपको 3 दरवाजे देखने को मिल जाएंगे। यह तीनों दरवाजों की स्थिति भी मंदिर के मुख्य द्वारों के तीनों दरवाजों की स्थिति के समान है। यहाँ पर माता देवकी और वासुदेव जी के साथ भगवान विष्णु का वार्तालाप दिखाया गया है। इसके बाद वासुदेव जी कृष्ण भगवान को नदी पार करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर यशोदा मैया कृष्ण भगवान को डांटते हुए दिखाई गई हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बांधते हुए दिखाई गई हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर फिर भगवान की एक तस्वीर बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर कृष्ण भगवान रुक्मणी जी का अपहरण करते हुए दिखाए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर श्री कृष्ण द्रौपदी के चीर हरण में उनकी सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई सच्चे दिल से अगर ईश्वर को पुकारे तो ईश्वर मदद करने के लिए अवश्य प्रकट होते हैं।
इसके बाद यहाँ थोड़ा आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण एक तुलसी के पत्ते के समान अपने वजन को दिखाते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा के चरणों को धोते हुए दिखाई देते हैं। अंत में यहाँ पर बहेलिये द्वारा श्री कृष्ण को तीर मारते हुए दिखाया गया है। मंदिर में हमको भगवान शिव के साथ माता पार्वती के दर्शन प्राप्त होते हैं और फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमें भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें बाल गोपाल के दर्शन करने को भी मिलते हैं। फिर यहाँ पर हमें राम जानकी भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जहाँ पर भगवान श्री राम हो वहाँ पर पवन पुत्र हनुमान ना हो, ये कैसे हो सकता है। दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमें इस प्रकार का दृश्य देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ मंदिर से बाहर निकलकर बगल में यहाँ पर यज्ञशाला स्थापित है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद